यह पल मानो पूरे घर की धड़कनों को एक साथ रोक देता है। मायरा की घर वापसी को देखने के लिए हर कोई दरवाजे पर खड़ा है। लंबे इंतजार के बाद जब अरमान मायरा का हाथ थामे दरवाजे के अंदर प्रवेश करता है, तो पूरे घर का वातावरण बदल जाता है। सभी के चेहरों पर खुशी, राहत और भावनाओं का सैलाब उमड़ आता है। मायरा की आंखें भी नम हो जाती हैं, क्योंकि वह जानती है कि यह घर उसके लिए केवल दीवारों और छत का नाम नहीं, बल्कि रिश्तों का वो बंधन है जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहेगा। घर की महिलाएं मायरा के स्वागत के लिए पहले से ही तैयार खड़ी हैं। थाली, आरती और फूलों से सजे दरवाजे पर जैसे ही मायरा कदम रखती है, गीतांजलि सबसे आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में ममता का अथाह सागर दिखाई देता है। वह तुरंत कहती है कि सबसे पहले वह मायरा की नज़र उतारेगी ताकि किसी की भी बुरी नज़र उसके जीवन को छू तक ना पाए। आरती की थाली घुमाते समय गीतांजलि की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। भले ही वह मायरा की जन्मदात्री मां नहीं है, लेकिन उसके दिल में मायरा के लिए जो अपनापन है, वह किसी भी मां से कम नहीं लगता। लेकिन तभी सन्नाटे को तोड़ते हुए दादी सा की कड़क आवाज गूंजती है। वह गीतांजलि को ताना मारते हुए कहती है, मां बनने का दिखावा मत कर गीतांजलि। मां का हक सिर्फ उस औरत को मिलता है जिसने बच्चे को जन्म दिया हो। मायरा की रक्षा, उसकी सुरक्षा, उसके जीवन की ढाल केवल उसकी असली मां ही बन सकती है। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मायरा की मां कभी नहीं बन पाओगी। दादी सा का इशारा साफ साफ अभीरा की तरफ होता है। वह मानती है कि मायरा को किसी भी बुरी ताकत या बुरी नज़र से केवल अभीरा ही बचा सकती है। उनके शब्दों से पूरा माहौल एकदम ठंडा और बोझिल हो जाता है। गीतांजलि की आंखों में आंसुओं की चमक और भी गहरी हो जाती है। उसके दिल को यह बात चुभती है कि चाहे वह कितना भी त्याग क्यों ना कर ले, कुछ लोग उसे कभी मायरा की मां के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। अरमान तुरंत बीच बचाव करता है। वह मायरा का हाथ पकड़कर सबके सामने मजबूती से कहता है, आज मायरा हमारे बीच है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अभीरा ने उसे हर मुश्किल से बाहर निकाला। अगर अभीरा नहीं होती, तो शायद मायरा आज यहाँ हमारे साथ खड़ी भी नहीं होती। उसकी आवाज में गर्व और विश्वास झलकता है। यह सुनकर मायरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह जान जाती है कि चाहे उसकी जिंदगी में कितनी भी आंधियां क्यों ना आएं, लेकिन अभीरा हमेशा उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी रहेगी। गीतांजलि मायरा को सीने से लगाती है, उसके माथे को चूमती है और नजर उतारकर कहती है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। मायरा इस पल को पूरी आत्मा से महसूस करती है। उसे लगता है कि उसका चारों ओर से प्यार और दुलार ने घेर लिया है। वहीं अरमान का यह कहना कि जब तक अभीरा है, मायरा को कुछ नहीं हो सकता, पूरे परिवार को गहराई से छू जाता है। महिलाएं मायरा को गले लगाती हैं, बच्चे उसके चारों ओर खुशी से झूमते हैं। यह पल पूरे परिवार के लिए राहत और सुकून का है। लंबे समय से छाए अंधेरे के बाद आखिरकार उनके घर में रोशनी लौटी है। लेकिन इस खुशी के बीच दादी सा की कही बातें सभी के दिलों में गूंजती रहती हैं। यह सवाल छोड़ जाती हैं कि क्या मायरा वाकई सुरक्षित है, या फिर उसकी जिंदगी में अभी और भी बड़े तूफान छिपे हुए हैं। इस जश्न के बीच भी एक अनकही बेचैनी मंडरा रही है। गीतांजलि के दिल में यह कसक है कि वह मायरा की मां के रूप में कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं की जाएगी। वहीं अभीरा के कंधों पर अब और भी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। परिवार भले ही मायरा की वापसी का जश्न मना रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में यह जश्न एक नए संघर्ष की शुरुआत भी साबित हो सकता है। दर्शकों के लिए यह ट्रैक बेहद इमोशनल और ड्रामेटिक होने वाला है। हर किरदार की भावनाएं, उनके रिश्तों की जटिलताएं और परिवार की मजबूती इस ट्रैक में बखूबी नजर आएंगी।
मायरा का घर लौटना एक तरफ खुशी का कारण है, तो दूसरी तरफ यह सवाल भी छोड़ जाता है कि आने वाले वक्त में उसकी किस्मत में और क्या लिखा है। यह रिश्ता क्या कहलाता है का यह एपिसोड दर्शकों को रुला भी देगा और सोचने पर मजबूर भी करेगा। मायरा की घर वापसी खुशी का जश्न जरूर है, लेकिन इसके पीछे छिपे रहस्य और सवाल आने वाले समय में और भी बड़े तूफान लेकर आएंगे। यही वह